भाग 1 रहस्य की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों और घने रहस्यमयी जंगलों के बीच एक अत्यंत समृद्ध राज्य बसा हुआ था। उस राज्य का नाम था चंद्रगिरी। चंद्रगिरी इतना समृद्ध था कि दूर दूर से व्यापारी वहां व्यापार करने आते थे। खेतों में भरपूर अन्न उगता था, बाजार हमेशा भरे रहते थे और महल में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह केवल पराक्रमी ही नहीं थे, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। प्रजा उन्हें राजा नहीं, अपने पिता के समान मानती थी। लेकिन राजा की सबसे बड़ी शक्ति उनकी सेना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी रानी। रानी का नाम था रानी मृणालिनी। रानी मृणालिनी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। जब वो महल की बालकनी में खड़ी होती तो ऐसा लगता था मानो चांदनी स्वयं धरती पर उतर आई हो। लेकिन रानी की असली सुंदरता उनका चेहरा नहीं था, उनका दिल था। वह गरीबों की मदद करती थीं, बीमारों की सेवा करती थीं और किसी का दुख सुनते ही उनकी आंखें भर आती थीं। राजा और रानी का प्रेम भी पूरे राज्य में मिसाल माना जाता था। लोग कहते थे भगवान ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में हर चमकती चीज सिर्फ खुशी की कहानी नहीं होती। कभी कभी सबसे चमकते महल के अंदर भी एक गहरा अंधेरा छिपा होता है। और चंद्रगिरी महल में भी एक ऐसा ही रहस्य छिपा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। पिछला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या कुछ कमी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और एक सच्ची बात बताऊं, 90% लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो जरा सोचिए, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पर ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। अजीब रातें। कुछ महीनों से महल में एक अजीब बात होने लगी थी। हर रात जब पूरा महल सो जाता, पहरेदारों की आंखें भी नींद से भारी हो जाती। तभी रानी मृणालिनी धीरे धीरे अपने कक्ष का दरवाजा खोलती। बिना किसी को बताए वो महल के पिछले द्वार से बाहर निकल जाती और फिर अकेली ही महल के पीछे फैले घने जंगल की ओर चली जाती। सुबह होने से पहले वो वापस अपने कक्ष में आ जाती। किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक रात एक पहरेदार की नजर इस बात पर पड़ गई। पहले तो उसने सोचा शायद रानी मंदिर में पूजा करने जा रही होंगी। लेकिन जब ये बात कई रातों तक दोहराई गई तो पहरेदार को शक होने लगा। एक रात उसने हिम्मत की और चुपचाप रानी के पीछे पीछे चल पड़ा। रहस्यमयी जंगल। जैसे जैसे रानी जंगल के भीतर जा रही थी, पहरेदार का दिल तेज तेज धड़क रहा था। जंगल बहुत घना था, चारों ओर सन्नाटा और बस चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पहरेदार की आत्मा तक हिला दी। भयानक परिवर्तन। जैसे ही रानी जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची, अचानक उनके शरीर से एक चमक निकलने लगी। पहरेदार डर गया। अगले ही पल रानी का शरीर बदलने लगा। उनकी आंखें चमकने लगीं, उनके बाल हवा में लहराने लगे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। और फिर कुछ ही क्षणों में रानी मृणालिनी का रूप पूरी तरह बदल चुका था। वो अब साधारण रानी नहीं थी, वह बन चुकी थी एक यक्षिणी। यह दृश्य देखकर पहरेदार के पैरों तले जमीन खिसक गई और डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। रहस्य महल तक पहुंचता है। अगली सुबह पहरेदार कांपते हुए महल पहुंचा। उसने ये बात किसी से कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने ये बात महल के सबसे बूढ़े सेवक को बता दी। बूढ़े सेवक ने गहरी सांस ली और कहा, यह बात बहुत गंभीर है, इसे महाराज तक पहुंचाना ही होगा। लेकिन यह बात कहना आसान नहीं था, क्योंकि राजा वीरेंद्र सिंह रानी मृणालिनी से बेहद प्रेम करते थे। फिर भी कुछ दिनों बाद बूढ़े सेवक ने हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है।
राजा ने पूछा, क्या बात है? सेवक बोला, महाराज, रानी हर रात महल से बाहर जाती हैं। राजा ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत कहा, यह असंभव है। लेकिन सेवक बोला, यदि विश्वास न हो तो आज रात स्वयं देख लीजिए। वो रात जिसने सब बदल दिया। उस रात राजा वीरेंद्र सिंह सो नहीं पाए। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। रानी हर रात जंगल क्यों जाती हैं? क्या कोई रहस्य है? आखिरकार राजा ने निर्णय लिया, आज रात वो सच्चाई जानकर रहेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। महल में सन्नाटा था। राजा चुपचाप रानी के कक्ष के पास खड़े थे। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। रानी मृणालिनी बाहर आईं। लेकिन आज राजा ने पहली बार देखा, रानी के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे वो कोई भारी दर्द छिपा रही हो। रानी धीरे धीरे महल से बाहर निकल गईं। राजा चुपचाप उनका पीछा करने लगे और फिर वह उसी पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचे। अचानक वही चमक फैल गई और राजा की आंखों के सामने उनकी अपनी रानी यक्षिणी में बदल गईं। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। राजा ने सोचा, अब शायद रानी किसी को नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा, उसने उनका दिल हिला दिया। यक्षिणी बनी रानी किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं, किसी की रक्षा करने जा रही थी। और यहीं से शुरू होती है इस रहस्य की असली कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं रानी को यह श्राप कैसे मिला, वो रात में यक्षिणी बनकर क्या करती थी, और क्या राजा इस श्राप को तोड़ पाएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाग 2 बहुत ही चौंकाने वाला होने वाला है।